Hello, dear guys, good morning. Today we are going to discuss about syntax. प्रिय छात्र एवं छात्राओं, द ओके मिरेकल ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। आइए आज हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण चैप्टर सिंटैक्स के बारे में नॉलेज हासिल करते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। खास तौर से इंटरमीडिएट कक्षा 12 की परीक्षा में 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, जिनमें से 2 सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। तो आज हम सिंटैक्स करेक्शन ऑफ द सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। करेक्शन कई प्रकार से किया जा सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा करेक्शन किया जा सकता है, आर्टिकल्स के द्वारा करेक्शन किया जा सकता है। तो चलिए आज हम सिंटैक्स के रूप में सिंटैक्स या सिंटैक्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सिंटैक्स ऑफ नाउन। सिंटैक्स का मतलब ही होता है द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और वी कैन से स्पेलिंग्स इज कॉल्ड सिंटैक्स। शब्दों का संयोजित ढंग से, समुचित ढंग से, क्रमानुसार, क्रमवार ढंग से और स्पेलिंग्स का सही प्रकार से प्रयोग करना ही सिंटैक्स या सेंटेंस में सुधार करना होता है। तो देखिए, कुछ पटल पर, बोर्ड पर सेंटेंस दिए हुए हैं। इन पर थोड़ा सा आप भी विचार करेंगे, मैं साथ साथ समझाऊंगा भी और आपको स्वयं भी मौका दूंगा समझने का। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, पहले इसका जो सिंबल दिया है, क्या करना है? करेक्ट दी सेंटेंसेस। नीचे लिखे या इन वाक्यों को सही करिए। 6 से 7 सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इनको आपको ठीक करना है, करेक्ट करना है। और करेक्ट किस बेस पर करना है? सिंटैक्स ऑफ नाउन, अर्थात नाउन की मिस्टेक को दूर करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, द सीनरीज ऑफ दिस गार्डन आर चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ दिस गार्डन आर चार्मिंग, इसमें कुछ मिस्टेक है, उसको दूर करना है, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपने स्वयं भी फाइंड आउट कर ली होगी। चलिए मैं भी बताता हूं। इसमें देखिए द सीनरीज, यहां सीनरीज वर्ड दिया है जो हमारा गलत है। ये क्या होना चाहिए? सीनरी होना चाहिए। कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे सीनरी, एडवाइस, फर्नीचर, पोइट्री, हेयर, लगेज, ऑफ स्प्रिंग से संतान कहते हैं, और ज्वेलरी इत्यादि वर्ड्स होते हैं। इनका ES या S लगाकर प्लूरल नहीं बनता है। तो इस वर्ड में सीनरी शब्द सही संयोजित ढंग से होना चाहिए था। करेक्ट वर्ड सीनरी है। इसमें IES लगा करके प्लूरल बनाने की कोशिश की गई है। ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं। ऐसे शब्दों में प्लूरल बनाकर हम इनको गलत या सही ढंग से सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। तो हमें इसमें देखना है कि IES को हटाकर Y का यूज करना है, सीनरी शब्द हो जाएगा। जब हमने ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, हमेशा बताया है। तो जब हमारा वर्ड सीनरी से सीनरी हो गया तो हमारा वर्ब भी बदलेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट है सीनरी है। तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर फॉर्म में यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम इज का प्रयोग करेंगे, जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, द सीनरी ऑफ दिस गार्डन इज चार्मिंग। तो आप इस तरह से करेक्ट लिखेंगे, द सीनरी ऑफ दिस गार्डन इज चार्मिंग। सीनरी का मतलब होता है दृश्य। क्या कहते हैं इसको?
दृश्य। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, हिज हेयर्स आर नॉट लॉन्ग। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा वर्ड हेयर्स है ये गलत दिया हुआ है। इसकी जगह पे क्या लगना है, हमें हेयर लिखना है। एच स्मॉल ही रहने देंगे यहां पर क्योंकि बीच में है। देखिए, जब हेयर का यूज अनकाउंटेबल वर्ड के रूप में हो तो हमें उसमें SES नहीं जोड़ना है, अर्थात उसे प्लूरल SES जोड़कर हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हेयर्स की बात की जा रही है, वाल की बात, एक ग्रुप समूह का भाव प्रकट कर रहा है, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो हिज हेयर, अब हेयर जब यहाँ सिंगुलर फॉर्म में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। हिज हेयर इज नॉट लॉन्ग, उसके बाल या उसका बाल लंबा नहीं है। तो वैसे हम जब सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस ठीक नीचे दिया है, दे सॉ 3 हेयर इन देयर फूड। अब यहां पर हेयर है, ये गलत है। अभी हमने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के रूप में है, यहां पर क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में है, काउंटेबल नाउन। तो ऐसी स्थिति में हम इसको प्लूरल नहीं बनाते। अब इसमें दे सॉ 3 हेयर्स, अब यहाँ हेयर्स नहीं बल्कि यहाँ क्या आना चाहिए, हेयर्स आना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन के सेंस में देखा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या यूज होगा, दे सॉ 3 हेयर्स इन देयर फूड, क्योंकि यहाँ काउंटेबल 3, 1 2 3 गिन सकते हैं। खाना खा रहे हैं उसमें वाल आ जाता है तो हम गिन सकते हैं। इस तरह क्या होगा, काउंटेबल नाउन। जब काउंटेबल नाउन के यूज में प्रयोग हो, सॉरी काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग हो तो हमें क्या लगाएंगे, इसको प्लूरल बना सकते हैं हेयर के लिए। ठीक है, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसे रफ कर देता हूं मैं। नेक्स्ट सेंटेंस यह है, द फर्स्ट इनिंग्स आर ओवर। अब इस सेंटेंस में इनिंग्स वर्ड दिया है। इनिंग्स किसका सिंबल है, यहां पर सिंगुलर। ये क्या है, सिंगुलर नाउन। जब सिंगुलर नाउन होगा तो सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है तो हमें यहाँ वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, इज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इज हटा देंगे और सॉरी आर हटा देंगे, इज का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे इनिंग्स होता है, न्यूज NEWS समाचार पत्र, देखने में प्लूरल लगता है लेकिन वास्तव में इसका जो सेंस होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अमेंड्स, कोई चीज सुधार की जाती है। बिजनेस और बेज, जो सजा के रूप में शब्द यूज होता है। तो इस तरह के शब्दों के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमेशा किस में यूज होते हैं, सिंगुलर सेंटेंस में यूज, सिंगुलर रूप में हमेशा यूज होते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है, कि नेक्स्ट सेंटेंस है, दिखाई दे रहा होगा आपके लिए, ही गेव मी थैंक। अब यहाँ पे ये थैंक शब्द है, THANKS। थैंक की जगह हमें क्या यूज करना है, थैंक्स यूज करना है। क्या करना है, थैंक्स। इसका मतलब क्या होता है, धन्यवाद। ही गेव मी थैंक्स, थैंक नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, थैंक्स। क्योंकि कुछ हमारे वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल सेंस में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आर्म्स, ALMS, भीख के रूप में, लॉजिंग्स, सेविंग्स, फूड्स,
फंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिचेज जब धन के रूप में यूज होता है, थैंक्स और सराउंडिंग्स, शब्द बताए थे हमने, सराउंडिंग्स, थैंक्स, रिचेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फंड्स और अमेंड्स और आर्म्स, ये शब्द हमेशा प्लूरल सेंस में यूज होते हैं और इसमें हम एस को नहीं हटा सकते। तो इस सेंटेंस में थैंक्स का यूज होगा, दैट इज करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, हर स्पेक्टेकल इज वेरी कॉस्टली। इस सेंटेंस में मिस्टेक देखिए कहां पर है, स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल वर्ड नहीं होता, स्पेक्टेकल्स होता है, चश्मा। क्योंकि कुछ वर्ड हमारे होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, जिनके दो बराबर भाग होते हैं, जैसे टोंग्स, चिमटा होता है, ट्राउजर्स, पायजामा, इसकी दो टांगे होती हैं, शर्ट, शॉर्ट्स, सॉक्स, जुर्राबे जो होती हैं, निक्कर, शॉर्ट, ये सब दो बराबर पार्ट वाले, सीजर्स भी शब्द होता है, हमेशा प्लूरल सेंस में यूज किए जाते हैं, इनमें एस हटाकर हम सिंगुलर नहीं बना सकते। तो सेंटेंस दिया है, हर स्पेक्टेकल्स, उसके चश्मा। अब जब स्पेक्टेकल्स प्लूरल सेंस में यूज है तो हमें वर्ब कैसा लगाना पड़ेगा, ये भी हमारा क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल ही यूज करना पड़ेगा। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हर स्पेक्टेकल्स आर वेरी कॉस्टली, उसका चश्मा या चश्मे की दो टांगे होती हैं, दो लेंस होते हैं, तो बराबर बराबर पार्ट में होता है, स्केल्स भी कह सकते हैं, जैसे तराजू होती है। तो इसे हम आसानी पहचान सकते हैं कि परीक्षा में आपके एस हटा के देगा या फिर यहाँ इज लगा देगा सिंगुलर के रूप में, लेकिन हमें प्लूरल ही यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, परीक्षा में किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ये दिया है, द कैटल्स आर रनिंग इन द फील्ड। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मिस्टेक, ये हमारा कैटल्स में दिया है, कैटल्स वर्ड नहीं है बल्कि ये क्या है, कैटल है। कैटल का मतलब होता है जानवर, अर्थात जंगली जानवर। ये हमेशा किस में यूज होता है, प्लूरल में यूज होता है। तो कैटल्स नहीं होता बल्कि कैटल होता है, इसमें एस हटा करके हम सेंटेंस करेक्ट कर देंगे, वर्ब हमारी वही रहेगी क्योंकि प्लूरल सेंस में यूज हुआ है। द कैटल्स आर रनिंग इन द फील्ड, जंगली जानवर खेत में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इसमें सेंटेंस जो भी हमने देखा है कैटल्स यूज हुआ है, जैसे पीपल होता है, PEOPLE, प्रजा, ये भी प्लूरल सेंस में यूज होता है हमेशा। मैनकाइंड, मानव जाति, जेंट्री, शिष्ट लोग, पोल्ट्री, मछलियां, बर्मिन जो अनाज में कीड़ा होता है या कीड़े छोटे छोटे होते हैं, काउंट करना थोड़ा असमर्थ होते हैं, वो हमेशा प्लूरल ही सेंस में यूज किए जाते हैं। दिखने में ये हमेशा कैसे लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन प्लूरल यूज किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर गाइस, समझ में आ गया होगा मेरी समझ से। तो यहाँ पर हम कैटल्स की जगह क्या करेंगे, कैटल, और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट सेंटेंस होगा, द कैटल आर रनिंग इन द फील्ड। तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब का लाल बटन भी दबाएं, घंटी भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू।